नीलम असनानी, वेलकम अगेन। और जैसे हम सीक्रेट्स ऑफ सप्लीमेंट्स जो बुक है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके 2 चैप्टर्स जो हमने क्रेविंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स फॉर वाइटलिटी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अब तक हमने जितना बात किया वो यही था कि कार्ब्स अच्छे होते हैं, बट हमें उसे माइंडफुल चूज करना है। और जो फाइबर रिच कार्ब्स हैं वो हमें अपने मील में ऐड करना है, बिकॉज वो हमारे जो शुगर लेवल को ब्लड में स्लो स्लो रिलीज करते हैं। और जो शुगर है उसे हमें थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है। अभी आगे ऑथर बताते हैं कि नेचुरल इम्यून सपोर्ट, वो बताते हैं कि हमारी बॉडी में खुद का डिफेंस सिस्टम होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है। कुछ भी डिजीज आएगी तो उसमें उससे फाइट करने की उसके अंदर ताकत होती है। बट हमारी पुअर डाइटरी चॉइसेस की वजह से हम कुछ भी खा लेते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से वो इम्यून सिस्टम बिगड़ जाता है। तो उसको कैसे ठीक करें, तो उसके लिए उन्होंने बताया है कि भाई जैसे आपका नेचुरल एयर, गुड एयर होती है वो, हाइड्रेशन, रेस्ट, आपका बैलेंस डाइट हो गया, गुड काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, इन सब के थ्रू हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। बट एक और इम्पॉर्टेंट तरीका है जिसके जिसके थ्रू हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे जो लोअर इंटेस्टाइन है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके लोअर पार्ट में और कॉलोन में गुड बैक्टीरिया होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मतलब हमारे गट में 2 तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, गुड एंड बैड। और जो गुड बैक्टीरिया होता है वो हमारे गट में रहकर हमको गुड हेल्थ प्रोवाइड करता है। हम उसके लिए ज़रूरी है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। और वो बताते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो सबसे लॉन्ग पार्ट होता है, सबसे लंबा होता है। और हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उससे कहीं ज्यादा नंबर उस गुड बैक्टीरिया का होता है। उस गुड बैक्टीरिया को हम प्रोबायोटिक बोलते हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया बोलते हैं, जो हमारी लाइफ को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अभी उसके बाद उसमें आगे ना इन्होंने बहुत सारे प्रोबायोटिक के बेनिफिट्स बताए हैं, आप उस बुक में पढ़ सकते हैं। बट उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। वो बताते हैं कि ये जो प्रोबायोटिक है, ये जो कार्ब्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। जो फैट्स हैं, लैक्टोज बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, फूड होता है, उसको जैसे मिल्क है, योगर्ट है, इसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। बहुत सारे हमारे मिनरल्स होते हैं, उनको भी एब्जॉर्ब करने में ये प्रोबायोटिक हेल्प करता है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है। बोलते हैं ना कई लोग कि मुझे कैल्शियम डाइजेस्ट नहीं होता, आयरन डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये प्रोबायोटिक है जो हेल्प करता है। उसके बाद में बताते हैं कि जो भी हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो भी प्रोड्यूस करता है प्रोबायोटिक, जिसकी वजह से जो हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, गैस है, वो सब चीजें नहीं होती। लीवर के फंक्शन को एनहांस करता है। प्लस जो इंटेस्टाइन में जो हमारा ऑप्टिमल पीएच बैलेंस है उसको भी बनाए रखने में हेल्प करता है। प्लस जो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, विटामिन के, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करता है, उसको भी बनाने में प्रोबायोटिक हेल्प करता है। देन बहुत सारे बी विटामिन होते हैं, बोलते हैं ना बी विटामिन, आजकल उसका बी विटामिन का चेक कराओ, तो वो जो एनर्जी गिविंग ये हमारा विटामिन है उसको भी बनाने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे फॉलिक एसिड है, बायोटिन है, B6 है, B12 है, हमारे मूड को एनहांस करता है। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो जितने भी ये गुड बैक्टीरिया हैं वो हमको कैपेबल बनाते हैं कि हम इस हमारी किसी भी जो डिजीज है उससे फाइट कर सके, इस हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने में मदद करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ये नंबर जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। इम्बैलेंस क्यों आता है उसके भी इन्होंने बहुत सारे रीजंस बताए हैं। वो बताते हैं कि अगर हमारा टू मच हम लोग शुगरी फूड्स का इंटेक करते हैं उसकी वजह से, अगर बहुत ज्यादा अगर हम लोग गुड फैट को मतलब ऑयली फूड्स खा रहे हैं उसकी वजह से, अगर कोई रेडिएशन है, कीमोथेरेपी का रेडिएशन है, या स्ट्रेस है, या कॉन्स्टिपेशन, डायरिया है, या बहुत ज्यादा अगर मेडिसिन का एंटीबायोटिक का अगर इंटेक कर रहे हैं तो उसकी वजह से ये नंबर डिस्टर्ब हो जाता है। फिर इसके सॉल्यूशंस भी उन्होंने बताए हैं, बताया कि भाई किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो बोला कि सब 2 तरीके हैं, एक तो आपका डाइटरी मतलब आपके डाइट में आप चेंजेस करके, एंड सेकंड है सप्लीमेंटेशन के थ्रू।
अभी डाइट चेंज करके हम अपने गट को रीसेट कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारे गट में गुड बैक्टीरिया है उसको हमें बढ़ाना है और जो बैड बैक्टीरिया है उसको कम करना है। तो गुड बैक्टीरिया कैसे बढ़ेगा? अगर हमारे डाइट में हम वो फूड खाएँगे जो कि गुड बैक्टीरिया का फूड है तो उससे बढ़ेगा। तो उसके उन्होंने बताए हैं कि सबसे पहले तो हमें प्रोसेस्ड फूड को रिड्यूस करना है। जैसे बर्गर हो गए, पिज़्ज़ा, आपके पैकेट फूड्स ये सब हो गए। शुगर का इंटेक कम करना है। जैसे हमने क लास्ट सेशन में देखा था ना, बहुत सारे हमारे जूसेस, हम सॉसेस डेज़र्ट्स लेते हैं जिसके अंदर हिडन शुगर होती है। उन सबको रिड्यूस करना है। फैट ऑयली फूड्स का इंटेक कम करना है। फाइबर रिच फूड का इंटेक हमें ज़्यादा करना है, बिकॉज़ फाइबर जो है वो उस गुड बैक्टीरिया का फूड है। तो वो हमें बढ़ाना है, जो हमें मिलता है मिलेट्स में से, होल फूड में से, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इन सब में से मिलता है। कोई ना कोई एक फर्मेंटेड फूड हमें रोज़ एक खाना है और योगर्ट लेना है, लेकिन योगर्ट में हमें वो होममेड योगर्ट लेना है। जो हम लोग ये योगर्ट लेते हैं ना, फ्लेवर्ड योगर्ट, वो नहीं लेना है, बिकॉज़ इसमें लिखा भी होता है प्रोबायोटिक, बट वो इन्होंने बताया है कि अगर उसका टेम्परेचर वेरिएशन होता है, तो उस बैक्टीरिया की जो लाइफ होती है वो खत्म हो जाती है। अगर हमने उसको पहले फ्रिज में रखा, फिर निकाल के बाहर रखा, तो उसमें उसका कोई मीनिंग नहीं रहता। और सप्लीमेंटेशन में वो बताते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट हमको राइट ब्रांड और राइट टाइप ऑफ सप्लीमेंट चूज़ करना है जिसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो। और वो करता क्या है, वो इंटेस्टाइन में एक शील्ड क्रिएट करेगा जिससे इन्फेक्शन अंदर नहीं आएगा, और जो इंटेस्टाइन है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्ज़ॉर्ब करेगा। तो क्या बताया एक्चुअली, हम अगर हम समरी निकालें तो जो प्रोबायोटिक है वो हमारे गट को प्रोटेक्ट करता है और उसको हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जिस तरह प्रोबायोटिक इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से जो विटामिन्स हैं वो हमारे सेल को प्रोटेक्ट करते हैं और स्पेशली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें बचाते हैं। बहुत छोटी-छोटी मात्रा में ये विटामिन्स चाहिए, इसीलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और अगर ये नहीं होंगे तो शायद प्रोटीन, फैट और कार्ब अपना काम नहीं कर सकेंगे। बट ये सब कैसे काम करते हैं, इसके लिए हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। तो विद दिस आई एम